हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले आपको एएस कोचिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज आपके लिए लाया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज से आप 2024 बैच का शुरुआत हो चुका है आपके एएस कोचिंग सेंटर वाले यूट्यूब चैनल पे। आपको क्या करना है बच्चों, आपको इस चैनल पे बने रहना है रेगुलर। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा सिलेबस टाइम से खत्म हो जाए, सारे सब्जेक्ट, अभी तो मैं अभी केमिस्ट्री से स्टार्ट किया हूं, आपको यहाँ पे केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स भी पढ़ाया जाएगा, बायोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा, यानी सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी मैं वीडियो या लेक्चर अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए गाइज, एक और बात मुझे बोलना था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, उनसे पूछा जाता है कि आपको साइंस में किस सब्जेक्ट से डर लगता है। तो बच्चे बहुत बोलते हैं कि मुझे साइंस में ना तो फिजिक्स से ना तो बायोलॉजी से सबसे ज्यादा डर लगता है ना बच्चों को, तो वो चीज लगता है केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री में पूछा जाता है कि केमिस्ट्री में किस सब्जेक्ट से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है। तो बच्चे जो होते हैं ना, वो बोलते हैं केमिस्ट्री में मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा डर लगता है। तो इसी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि सबसे पहले जो आपका टफ पार्ट है, केमिस्ट्री 3 पार्टों में होती है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और तीसरा आपका फिजिकल केमिस्ट्री होता है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपका जो सबसे टफ सब्जेक्ट, सबसे टफ जो ब्रांच है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं सोच रहा हूं पहले यहीं से आपके स्टार्ट करूं ताकि आपका जो ये टफ वाला पार्ट हो वो खत्म हो जाए, तो आपको ऐसा लगे कि हाँ, आधा हमने काम अच्छे से ढंग से कर दिया है। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो इस साल भी एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, क्योंकि सब कुछ तो सेम ही है, बस ये है कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसमें ज्यादा होगा। पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा, 0 लेवल से बताया जाएगा जो बच्चे नहीं भी जानते हैं, क्योंकि हमको सबको लेकर चलना है। मैं कोशिश करूंगा 9th 10th से लेकर चलूं। आप भले 12th में हो, लेकिन हो सकता है कि आप 9th में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे, 10th में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे। तो ये सारी चीजें मैं पूरा बेसिक से एक छोटा से छोटा चीज भी नहीं छोड़ना चाहूंगा। तो आप बने रहना। अगर आपको कुछ नहीं आता होगा, केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता होगा, तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए, तो मैं आज से अब लेक्चर स्टार्ट करता हूं। बच्चों, तो अभी हमने आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस को रख दिया है, यहाँ पे चार्ट बना दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो स्टार्ट करना है, और मैंने आपसे पहले भी बताया हूं कि आपको क्या करना है कि हम पूरा सिलेबस वाइज पढ़ेंगे, पूरा सीक्वेंस से पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले ये देखिए, इसमें आपका ये देखिए, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा हुआ है, नोमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, अल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो गया। ये जो सारे चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे चैप्टर आपको 11th क्लास में पढ़नी है। ठीक, और यहाँ पे जो आपको चैप्टर दिख रहा है, आप इधर से देखिए, जैसे हेलो एल्कीन, हेलो एरीन हो गया, अल्कोहल, फिनोल, ईथर हो गया, अल्डिहाइड, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये जो सारे चैप्टर है, ये सारे आपके 12th क्लास में पढ़ने हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 11th क्लास भी अच्छे से नहीं पढ़ के आए हैं। हाँ, तो उनको भी, जैसे ये नोमेनक्लेचर अच्छे से नहीं पढ़ कर आए हुए हैं, आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ कर आए हुए हैं, तो उनको क्या होगा ना, जब भी वो 12th क्लास की हेलो एल्कीन या हेलो एरीन जब स्टार्ट किया जाएगा तो उनको दिक्कतें होंगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जितना भी आइसोमेरिज्म होता है, जितना कुछ रिएक्शन करना होगा हमको हेलो एल्कीन, हेलो एरीन में, तो उसका जो बेसिक चीज होता है क्या, नोमेनक्लेचर, ये सारी चीजें, आइसोमेरिज्म आना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका 12th स्ट्रांग होगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि हमेशा जितना बेसिक हो सके उतना बेसिक से स्टार्ट कर सकूं। तो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि हम क्या करेंगे, जब भी स्टार्ट करेंगे एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो यही चीज है, मैं आपको सबसे पहले नोमेनक्लेचर स्टार्ट करूंगा, और पहले तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करूंगा। जब नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगी, आपको कुछ नामकरण करने आने लगेगा, आप समझने लगोगे, उसके बाद से हम अपने 12th क्लास की चैप्टर पे आएंगे, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन आएंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं आपसे उम्मीद दिलाता हूं आपको कि आप शुरुआत के लगातार 6 या 7 लेक्चर को देख लीजिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ गया ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो फिर आप कमेंट में मुझे कहिएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि आपको रेगुलर आना होगा
और पूरे अच्छे या पूरे शिद्दत से क्या करना होगा, आपको लेक्चर को देखना होगा। जितना होमवर्क दिया जा रहा है या जितना कुछ यहाँ पे बताया जाएगा, आपको घर पे जाकर उसका एक नोट्स बनाना होगा और नोट्स बनाने के बाद से आपको रिवीजन करना होगा, तभी आपको क्लियर हो पाएंगे। नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इसमें रिएक्शन बहुत सारी होती है और बच्चे भूल जाते हैं, और रिएक्शन बहुत सारी होती है, और जब बच्चे भूल जाते हैं तो क्या होता है, उन्हीं को बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगने लगता है। तो आपको क्या करना है कि जितना कुछ जब पढ़ाई हो, जिस दिन जितना कुछ पढ़ाई हो, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है कि नोट्स बना लेना है और उसको 2 या 3 बार रिवीजन कर लेना है नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले। ये आपके लिए एक छोटा सा कंडीशन रखा हूँ। अब आप इस कंडीशन को फॉलो करते रहेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आसान हो जाएंगे, और सबसे आसान सब्जेक्ट आपको मजा आएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, और अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम बेसिक से चलेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कार्बनिक रसायन। तो अब ये सवाल आपके पास आता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हाट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं। केमिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कार्बन और कार्बन से रिलेटेड उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, यानी कार्बन और कार्बन के जो यौगिक होते हैं उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। जब ये बात मैं जो बोलता हूं तो बहुत सारे बच्चे के जहन में एक सवाल पैदा होता है, बहुत सारे बच्चे के जहन में ये सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में, यानी हमारे पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 तत्व हैं, यानी 118 तत्व हैं, जिसमें से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम बहुत सारे तत्व हैं। तो सिर्फ कार्बन के लिए ही क्यों एक केमिस्ट्री में अलग सा ब्रांच बना दिया गया। शायद हो सकता है कि आपके भी जहन में इस तरह का सवाल आते होंगे कि पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 तत्व है, तो सिर्फ कार्बन के लिए एक अलग सा ब्रांच क्यों बनाया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, जिसको आप लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो इसका जाहिर सी बात है और सिंपल जवाब यही है कि जितने सारे तत्व हैं, सारे तत्व मिलकर जितना यौगिक नहीं बनाते हैं, कार्बन अकेले उससे ज्यादा यौगिक बनाता है। ठीक है, इतना ज्यादा यौगिक बनाता है कि इसको पढ़ने के लिए एक अलग से ब्रांच बना दिया गया केमिस्ट्री में, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पे आपके सामने डिफिनीशन के तौर पे लिखा हूं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट कार्बन एंड कंपाउंड ऑफ कार्बन्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आपको हिंदी में भी लिखा गया है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। हमने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफाइन किया था, और अब हम यहां से बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन को समझेंगे। यहां से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका स्टार्ट हो रहा है, और बेसिक यानी एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। चलिए, तो आप यहां पे ध्यान से देखा कीजिए। देखिए यहां पे हाइड्रोकार्बन में आपको 2 चीजें दिखाई दे रही होगी। एक यहां से लेकर यहां तक आपको हाइड्रो दिखाई दे रहा है, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, कार्बन दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या हुआ, हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब कार्बन। अब मैं आपसे ये पूछूं कि हाइड्रोकार्बन में आपको कितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं, यहां पे हाइड्रोकार्बन में आपको कितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आपको हाइड्रोकार्बन में 2 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, एक हाइड्रोजन और दूसरा आपको कार्बन दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन क्या किससे बना हुआ है, एक हाइड्रो से बना हुआ है, दूसरा कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है। तो अब यहां से देखो, अगर आपसे कोई ये पूछे कि केवल हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोकार्बन बना है, तो आप क्या कहोगे, नहीं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि केवल कार्बन से मिलकर हाइड्रोकार्बन बना है, तो आप क्या कहोगे, नहीं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फिर किससे मिलकर बना है हाइड्रोकार्बन, तो आप क्या कहेंगे कि आपका ये हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से
यानी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों के मिलने से बना हुआ है क्या? आपका हाइड्रोकार्बन। अगर सिर्फ हाइड्रोजन रहे, अगर सिर्फ हाइड्रोजन रहे तो ये क्या कहलाएगा? ये तत्व कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, सिर्फ तत्व रहे, सिर्फ हाइड्रोजन रहे, तो सिर्फ अगर आपके पास कार्बन रहे, ना कि हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, सिर्फ कार्बन रहे, तो ये क्या कहलाएगा? ये तत्व कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये तत्व कहलाएगा। लेकिन आप जानते हो कि तत्व जो होता है क्या होता है? अकेला होता है, शुद्ध होता है, तो वो तत्व कहलाता है। तो अगर सिर्फ मैं कार्बन की बात कर रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा? ये भी तत्व कहलाएगा। लेकिन जब तत्व आपस में मिल जाते हैं और केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वह यौगिक बनाते हैं, यानी वह यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि ये आपका हाइड्रोकार्बन है, ये तत्व है या यौगिक है? क्योंकि इसमें ऑलरेडी दो चीजें दिखाई दे रहा है, एक हाइड्रोजन दिख रहा है आपको और दूसरा कार्बन दिख रहा है। यानी ये तत्व है और ये तत्व है, जब दो आपस में मिल जाते हैं तो वह यौगिक बनाता है। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन जो है ना, ये क्या कहला जाएगा? ये आपका यौगिक बनाया जाएगा, ये आपका यौगिक हो जाएगा। तो अब बताओ कि हाइड्रोकार्बन आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करना होगा, हाइड्रोकार्बन को आपको परिभाषित करना होगा। तो आप कैसे करोगे? अगर इंग्लिश में करना होगा तो आप ऐसे बोल सकते हो, द कंपाउंड इन विच ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर प्रेजेंट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अगर हिंदी में आपको डिफाइन करना होगा तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। एक बात और, केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि जहां पे दो चीजें होती है उसको हम लोग बाइनरी बोलते हैं, जहां पर 3 होता है टर्नरी बोलते हैं, जहां पे 4 होता है उसको क्वाटरनरी बोलते हैं। तो यहां पे आप मुझे देख कर बताओ कि इसमें कितने वर्ड दिखाई दे रहे हैं? कितने? एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और दूसरा आपको कार्बन दिखाई दे रहा है। तो यहां पे कितने वर्ड है? 2 है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बाइनरी बोल सकते हैं। हाँ, इसको हम लोग बाइनरी बोल सकते हैं। तो इसका एक और डिफाइन हो सकता है हाइड्रोकार्बन का, तो द बाइनरी कंपाउंड इन विच ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर प्रेजेंट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वैसा द्विधारी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित होते हैं उसी को तो हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आपको क्लियर हो गया? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप यहां पे ध्यान से देखिए, CH4 ये क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसको आप मीथेन बोलते हो। यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको एक कार्बन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? इसका एग्जाम्पल हो गया। और ये सारी चीजें क्या हो गई? आपको हाइड्रोकार्बन हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं अभी इसका डिफिनीशन भी लिख दे रहा हूं ताकि आप नोट्स बनाने में आपको आसानी होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपके लिए मैंने हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन लिख दिया हूँ, इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ और यहाँ पे हिंदी में भी लिख लिया हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने लिखा हूँ कि द कंपाउंड इन विच ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। उसी को मैंने हिंदी में यहाँ पे लिख दिया हूँ कि वह यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर मैंने दूसरा आपको ये एक और मैंने आपको बताया था, दूसरा डिफिनीशन बताया था हाइड्रोकार्बन का कि द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। उसी को मैंने हिंदी में भी लिख दिया हूं कि हाइड्रोजन तथा कार्बन के द्विधारी यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ये मैंने इसलिए डिफाइन कर दिया ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। आई होप कि आपको हाइड्रोकार्बन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट जब भी लेक्चर लाऊंगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में हम टॉक करेंगे कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण क्या क्या होता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक आप बने रहो और आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस पर जितना इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड से रिलेटेड, आपके कंपटीशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे, जो भी सिलेबस होगा उसको पूरा कवर कराया जाएगा। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए दैट्स ऑल।